बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर और चीज़ें भी कोशिश करेंगे डिस्कस करें, क्योंकि कुछ लोग जो पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और मनगढ़ंत बयानियाँ भेजने की कोशिश करते हैं, उनके हवाले से भी मेरे पास कुछ सवालात हैं, आज अपने गेस्ट से पूछूँगा। और जो दहशतगर्द तंज़ीम है उनका भी एक ही उनके पास ऑप्शन रह गया, वो यहीं कभी टावर्स को नुकसान पहुँचाएँगे, कभी रोड ब्लॉक करने की कोशिश करें, कभी आम आवाम को, जो आम शहरी होता है बलूचिस्तान का, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कभी बैंकों तक इनकी रसाई है, वो उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर आम बलोचों के माल को लूटने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करूँगी, क्योंकि कुछ नए डेवलपमेंट्स रिसेंट पास्ट में पेश आए बलूचिस्तान में। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े मोहम्मद अली चकज़ई साहब, उनसे बात करते हैं। अली भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब, थैंक यू सो मच सर। अली भाई, सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मेरे माइंड में आई है। ज़ोम में जो पीटीआई कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन है, उन्होंने एक जलसा उनको इनकाद किया और वहाँ पर देख लो कि ये मिला कि कोई भी नहीं आया, मतलब मुट्ठी भर ही लोग थे और भड़कें तो बहुत बड़ी मार रहे थे कि बहुत सारे एक हजूम इकट्ठा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान में आप पीटीआई के स्टांस को कैसे देखते हैं, उसको पोस्टर को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब। जिस तरीके से 9 मई का इंसिडेंट करा के, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी थी या इसकी जो लीडरशिप है, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के अंदर, खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर, इनका जो एक सॉफ्ट इमेज था वो खत्म हो गया। और दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान को देख ले कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। और स्टार्ट के दिनों से लेकर आज तक बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, पीटीआई अपना जो एक मजबूत स्टांस है वो जो है ना वो डेवलप नहीं कर सका। माजी करीब में आपने देख लिया कि इनके एक जो है ना वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली था, उसके बाद से अब तक जो है ना इस पार्टी ने जो है ना यहाँ पे कोई सीट नहीं जीते। और जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे, इन्होंने हर हल्के से जो है ना अपना जो कैंडिडेट था वो खड़ा कर दिया, मगर बलूचिस्तान के लोगों ने इनके ऊपर जो है ना वो इत्माद नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने 9 मई किया था। इन्होंने इस तरह जो है ना एक नैरेटिव बिल्ड किया था। खासकर बलूचिस्तान के लोग उस नैरेटिव के बिल्कुल अगेंस्ट है। जिस तरीके से वो पाक फौज और इदारों के खिलाफ जो है ना वो मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे कर रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने एक इस तरह नैरेटिव पेश किया, जो कि बलूचिस्तान के लोग इसको जो है ना कभी जो है ना स्टार्ट की दिनों से जो है ना वो हक में नहीं है। तो जो जॉब का आपने हवाला दिया बुख्ती साहब, जॉब के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि इतना बड़ा जो है ना वो वर्कर कन्वेंशन होगा, 30,000 से ज्यादा लोग होंगे। मगर जब ये पिंडाल सच गया, तो पिंडाल में 30,000 लोग क्या, इन्होंने 300 जो इनके अपने एक रजिस्टर वोटर थे, जो इनके रजिस्टर जो है ना होदेदार थे, वो भी जो है ना लाने में नाकाम हो गए। तो बलूचिस्तान सिर्फ न सिर्फ जो, बल्कि मैं पूरे बलूचिस्तान की बात करूंगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी का बलूचिस्तान में कोई स्पेस नहीं है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल इस बयानी के साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अली भाई, एक और चीज़ भी सामने आई है तुर्बत की, अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर भी जो बीएलए के दहशतगर्द थे, उन्होंने टावर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। बस ये मोबाइल टावरों को नुकसान पहुँचाते हैं, कभी सोलर पैनल को जाके उस पे फायर कर लेते हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? मुफ्ती साहब, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अब इनके पास जो है ना कुछ नहीं है। कहीं पे जाके ये स्कूल के कुर्सी को जो है ना तोड़ देते हैं और इसको सोशल मीडिया पे देते हैं। कभी ये जाके बंद बैंक के ऊपर जो है ना वो अटैक करते हैं और वो सोशल मीडिया पे देते हैं। कभी जो है ना कोस्टल हाईवे पे कई किसी जगह पे रोड ब्लॉक करते हैं 5-4 मिनट के लिए। वो उन लोगों के अगेंस्ट आ जाते हैं जो कि इनके हाथ में ओपन नहीं होते। ये खुदा ना खास्ता जो है ना वो क्लेम करते हैं कि इनका मुकाबला पाक फौज से है, एफसी बलूचिस्तान से है। तो इनके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो पाक फौज से मुकाबला करे, वो जो है ना वो लीवीज से मुकाबला करे, वो पुलिस से मुकाबला करे। तो ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की डोमेन में रहते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा रचाते हैं, और इस प्रोपेगेंडे के लिए इनके पास प्रॉपर जो है ना वो पेमेंट आती है। इस चीज को जो है ना वो बलूचिस्तान के लोगों को डराने के लिए करते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बलूचिस्तान में ये करते हैं। बलूचिस्तान की जो हकीकी पेस है, जो हकीकी चेहरा है, वो इनसे बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज है। यहाँ पे जो है ना हर जगह पे कानून साजी हो रही है, हर जगह पे अदालतें मौजूद है, स्कूल हमारे जो है ना खुले हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज खुले हैं, तुर्बत के अंदर जो है ना
मेडिकल कॉलेज खुला है। इसके अलावा डेवलपमेंट को अगर आप देख ले, तुर्बत को जो है ना मिनी दुबई कहा जाता है, तो ये जो है ना बिल्कुल हमारे सामने आ नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल जो है ना हुकूमत बलूचिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ 5-4 जो है ना वो सोशल मीडिया पेज के अंदर जो है ना ये एग्जिस्टेंस करते हैं, बाकी इनका कोई हैसियत नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। हुँ। बिल्कुल अली भाई ऐसा ही है, लेकिन कुछ किरदार हैं जो पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया होता है उसको फ़रोग़ भी देते हैं, उसका हिस्सा भी बनते हैं और काफ़ी इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं पाकिस्तान पर। आदिल राजा एक उनमें से ही एक फ़र्द हैं। उन्होंने तो अभी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, तो इस इल्ज़ाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए बुख्ती साहब, एक भगोड़ा जो फौज की जो डिसिप्लिन है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया, तो वो लंदन भाग गया है। और फिर वो बलूचिस्तान के बारे में, खासकर पाकिस्तान के बारे में इनका बहुत मनफी जो है ना एक प्रोपेगेंडा आता रहा है। और ये क्यों करता है बुख्ती साहब? ये फेसबुक के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर कुछ व्यूज को बढ़ाने के लिए, कुछ डॉलर्स को इकट्ठा करने के लिए, कुछ जो है ना अपने जो इनके आका है उसको खुश करने के लिए ये ठाउट बना फिरता है। ये पाकिस्तान के बारे में गलत बातचीत करता है। मैं उस ब्रिगेडियर साहब का नाम भूल गया था, इन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया है, तो वो ब्रिगेडियर साहब जीत भी गया है वो केस। अब इसके ऊपर जो है ना फाइन भी लगना है। और अनकरीब ये बंदा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो हुकूमत बरतानिया है, वो इसको अपने मुल्क से डिपोर्ट भी करेगा। और इनको 1-2 बार जो है ना वो बताया भी गया है कि आप जो है ना वो लंदन के कानून को जो है ना इस तरह वायलेशन ना करे। तो इस अपने इलाके में कोई इनको जानता है न पाकिस्तान के अंदर। इनको एक जो है ना शनाख्त था, जब वो पाक फौज के अंदर था तो उसको जो है ना एक मेजर का रैंक दिया था। उस चीज को लोग इज्जत करते थे, मगर उस इज्जत का भी इन्होंने जनाजा निकाल दिया। न इनका कोई हैसियत है, न इनकी कोई जो बातचीत है ये जो है ना सीरियस कोई लेता है। ये सिर्फ अपने चंद व्यूज को बढ़ाने के लिए, कोई 100-150 डॉलर के लिए जो है ना ये पूरा इन्होंने एक जेली और फेक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की है। इनका कोई हैसियत नहीं है। ये 2 टके के आदमी है, ये 2 टके का जो है ना हैसियत ही नहीं रखता है। तो इस आदमी के ऊपर मजीद क्या हम बात करें? हुँ। बिल्कुल अली भाई पॉडकास्ट के आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आप चमन में रहते हैं। आप बताएँ कि ये जो पिछले दिन वज़ीर आज़म भी आए थे और वज़ीर आला ने भी काफ़ी खिताब किए, डेवलपमेंट की चीज़ें भी सामने आई और ओवरऑल दहशतगर्दी की अगर मैं बात करूँ उसमें आप कैसे कमी देखते हैं और डेवलपमेंट में जो तेज़ी आई है उसको आप कैसे मेरे सामने बयान करेंगे? आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मुफ्ती साहब, आईबीओज भी हो रहे हैं। हुँ। जून 2025 के बाद जो दहशतगर्दी के वाकयात है, इसमें 40% जो है ना वो कमी आई है। सही है। आपने देख लिया कि आखिरी जो एक इंसिडेंट पेश आया, जिनका जो है ना वो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते थे, जो हेडक्वार्टर एफसी के गेट पे जो है ना एक हमला हो गया। उसके बाद इनका कोई जो है ना वो कोई चीज नहीं आया है। मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है ना बार बार बलूचिस्तान आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कंसर्न है। N25 जो रोड है, जो कराची से लेकर चमन तक 2 राहें बन रही है, ये वो इशारा है जिसको खूनी शाहराह का नाम दिया है। इसके अलावा आप अगर बलूचिस्तान में देख ले कि जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो भी रवा दवा है। ग्वादर के अंदर जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है। जो सही। सेंडिक और रिकोडिक प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी जो है ना बलूचिस्तान के जो कंसर्न इलाके है, वहाँ के नौजवान भर्ती हो रहे हैं, वहाँ के जो रेवेन्यू है वो उसी इलाके पे जो है ना वो खर्च हो रहा है, बलूचिस्तान के ऊपर खर्च हो रहा है। और फिर आप अगर देख ले कि मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने बंद स्कूलों को खोल दिया है, इन्होंने जो बंद बीएचयूज थे सैकड़ों के हिसाब से वो खोल दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त न सिर्फ हमारे फेडरल हुकूमत हमारे सपोर्ट में है, बल्कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी हर चीज को जो है ना देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत बेहतर है। तो बुख्ती साहब, चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाने, मैं ये कहूंगा कि वक्त, मगर वो दिन दूर है कि बलूचिस्तान जो है ना वो तरक्की करेगा और वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना इनका जो किरदार है वो सबसे ज्यादा होगा। आई मीन बिल्कुल अली भाई हमारी भी दुआ यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान तरक्की करे और जो दहशतगर्दी का नासुर है हर तरीके से ख़त्म हो जाए और दीगर जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं कुछ भगोड़े, उनको भी अल्लाह अकल दे और वो भी वापस आ जाएँ, कौमी दायरे में आ जाएँ और बैरूनी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।